अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज को भी हमने देख लिया है। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसी में ज्योमेट्रिक सीरीज भी आएगा। सीरीज में क्या होता है कि जो आपका सीक्वेंस होता है बस उसको आपने प्लस के फॉर्म में लिख देना होता है। A sequence in which each term after the first term is generated by multiplying the preceding term by a fixed number, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें आपने कोई चीज जो है जनरेट करनी है, फिक्स नंबर जो है मल्टीप्लाई करने से जो है नेक्स्ट नंबर। अभी जो हमने अरिथमेटिक देखा था उसमें हमने कोई चीज ऐड करनी थी, ठीक है, उसमें एडिंग था प्रोसीडिंग टर्म में, इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट नंबर बनता था। और यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमारे पास इस तरह से टर्म्स आती है, ए आर स्क्वायर, वहाँ पे क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसमें से कोई टर्म ऐड हो रही थी, डी डिफरेंस ऐड हो रहा था। तो यहाँ पे आर है हमारे पास कॉमन रेशियो, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रही होगी इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास देखिए फॉर्मूला याद रखना है, वहाँ पे भी दो फॉर्मूलाज थे, यहाँ पे भी दो फॉर्मूलाज दिए बेसिकली। ए एन का फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो, और एन हमारे पास जितनी टर्म्स होंगी उसके मुताबिक होगा, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेना, ए आर एन माइनस वन। तो ये जो हमारे पास देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए जैसे कि 2, 6, 18, 50। अब हम 6 में से 6 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो 3 आता है। 18 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास क्या आता है, 3 आता है। 54 को भी 18 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, यानी कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या, कॉमन रेशियो क्या चल रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम डिफरेंस निकाल देखना चाहें इसमें तो देखें जैसे कि हमारे पास है 6 में से माइनस करें 2 तो 4 आता है, और 18 में से 6 को माइनस करें तो फिर क्या आता है हमारे पास, अब हमारे पास आ जाएगा 12। 54 देखिए कोई बड़ी टर्म्स आ रही है, ऐसी कोई सेम चीज नहीं चल रही। अब इस चीज का मतलब है यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, कॉमन रेशियो वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, 6 को डिवाइड किया 3 पे, 2 पे तो 3 आ जाएगा, 18 को 6 को डिवाइड किया फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, 54 को, इस तरह से, यानी कि सबका जो है कॉमन रेशियो सबका क्या चल रहा है, 3 3। इसका मतलब है ये हमारे पास किसका है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कॉमन रेशियो सेम होता है। अब यहाँ पे देखें ये नेक्स्ट टर्म्स है, इनमें भी सब में कॉमन रेशियो माइनस जो है 5 हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट में भी ऐसे आप देख लेंगे। फर्स्ट टर्म की पहली टर्म होती है, उसके बाद रेशियो होती है। अब आता है हमारे पास याद रखना, देखिए उन्होंने कॉमन रेशियो निकालने का तरीका बताया, A2/A1 या फिर A3/A2, A4/A3, यानी कि आपने क्या करना है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, अगर थर्ड टर्म कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म कर रहे हो तो थर्ड टर्म, ऐसे करके फोन आपने ये सारे जो है कॉमन रेशियो को निकालना है। अब इसको फॉर्मूले को अप्लाई करने का देखिए कहाँ पे होता है, एग्जाम्पल हमारे पास वन है, फाइंड सिक्स नंबर, आपने क्या करना है, फाइंड सिक्स टर्म फाइंड करनी है, एनथ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 2, 6, 18। अब हमें पता है कि ये जो है प्रोग्रेशन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक, हमने खुद देखना है। यहाँ पे चीज अभी फिलहाल तो हमें पता है कि एक्सरसाइज में ज्योमेट्रिक वाले में आ रहा है तो ज्योमेट्रिक होगा, लेकिन पेपर में तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकाल के भी और कॉमन रेशियो निकाल के, तो ये कॉमन रेशियो वाला है, ज्योमेट्रिक वाला है, या हमारे पास अरिथमेटिक है। अब यहाँ पे देखिए आता है हमारे पास 2, 6, 8, 18 सो ऑन। हमने कहा इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद ए इज इक्वल टू 2, और आर हमारे पास आ जाएगा कॉमन रेशियो 6/2 किया तो 3 आ जाएगा। अब हमने निकालना है, उन्होंने कहा है कि आपने सिक्स टर्म यानी कि ए सिक्स निकालना है, और एन यानी कि जनरल फॉर्म में निकालना है। सबसे पहले तो हमने जो जनरलाइज फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन लिख दिया। यहाँ पे हमें पता है उन्होंने सिक्स टर्म कहा तो एन की जगह पे हमने सिक्स तक किया, और यहाँ पे भी एन की जगह पे सिक्स आ जाएगा, आर की जगह पे थ्री आ जाएगा, ए की जगह पे टू आ जाएगा, और इसको सोल्व किया तो हमारे पास 486 आ गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि एन एच टर्म के लिए करें तो हमें पता है कि बस यहाँ पे हमने ए की और आर की वैल्यू को पुट करना है, बाकी जनरलाइज फॉर्म ही रहेगा इस तरह से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है राइट, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन where fourth term is 54, यानी कि हमारे पास A4 है वो 54 है, एंड सेवन टर्म इज और जो A7 है वो 1458 है। हमें A4 और A7 बता दिए है, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, A और कॉमन रेशियो चाहिए होगा। हमने अपने इन टर्म्स को लिख लिया, और हमें पता है कि हम जब आर का फॉर्मूला ये देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना जनरलाइज में, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। अब हमने लेट्स सपोज यहाँ पे निकालना है, ए ये 4 है ना, तो ए 4 करेंगे तो ये हो जाएगा ए आर 3 हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स सपोज 54 निकालना है तो हमने 7 निकालना है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, A7 इक्वल टू ए आर 6 हो जाएगा, ठीक है। एक पावर में कम हो जाएगा, जो ए के साथ आएगा उसके पावर में कम, फोर्थ के हो जाएगा ए आर 3,
और हमने जो है इसको कह दिया यहाँ पे 454 कर लिया, इसको ट्रिलियन 1 कह दिया। दूसरी 7th टर्म के लिए क्या किया हमने, ये बन जाएगा AR 6 और साथ हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने ट्रिलियन 2 कह दिया। अब क्या किया, ट्रिलियन 2 को डिवाइड किया ट्रिलियन, यानी कि ये छोटी है, ये बड़ी वैल्यू है ना, 2 को डिवाइड किया 1 पे, तो हमारे पास यहाँ से R की जो है वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे R क्यूब इक्वल टू 27। अब हमें चाहिए है आर, हमें चाहिए सिंपल आर। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको चाहे तो आप दोनों साइड पे 1/3 जो है पावर को अप्लाई कर दो, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो और आप इस तरह से भी कर सकते हो। फिर 2 की पावर 3 की पावर 3 हमने किया तो 3 की कैंसिल होकर हमारे पास जो है बेस सेम होगी और पावर आपस में कैंसिल होगी। आप चाहे तो ऐसे भी कर लें और चाहे तो आप आपने जो है मैंने अभी बताया था दोनों साइड से आपने यहाँ पे क्या करना था, 1/3 पावर ले लेनी थी दोनों साइड। कैलकुलेटर पे आपने पावर ले लेनी है 27 की 1/3, तो यहाँ पे भी इसकी पावर 1/3 करेंगे तो 1/3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट होकर हमारे पास जस्ट आर रह जाएगा, आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर में करके देखिएगा 3 आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे करें अगर आप करना आता है, अदरवाइज आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसकी पावर को। अच्छा जी, अब आता है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, हमने इसको किसी आर जो आ गया हमारे पास, इसको किसी भी वेल 1 में या 2 में पुट करके हमने जो है इसकी वैल्यू निकाल लेनी है ए की। जैसे कि हमने इसमें पुट किया 1 में तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए की वैल्यू 2। अब ए की वैल्यू भी आ चुकी है, आर की वैल्यू भी आ चुकी है, अब हम अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। हमें पता है रिक्वायर्ड क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब 4। हमने कह दिया पहली वैल्यू ए होगी, दूसरा 2 3 6 हो जाएगा, ऐसे फोन हमने जो है सारी वैल्यूज को बना लिया, हमारे पास ये बन जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब आते एग्जांपल नंबर 3, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब हमारे पास 8 है, 1.6 ये है और इज दिस। अब ये मैंने कल भी बताया था आपको, जो उन्होंने इस कहा होता है इसको हमने क्या करना होता है, बेसिकली ए एन हमने कह दिया इसको, यहाँ पे ठीक है ए एन ले लिया, ये पहली टर्म होगी, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे, ये हमारे पास उन्होंने कह दिया कि विच टर्म, ये हमारे पास कौन सी वाली टर्म है, ये बताना है। यानी कि हमने लास्ट टर्म बता दिया लेकिन उन्होंने कहा कि कौन सी टर्म है, 5th है, 6th है, 7 है, कौन सी हमें ये बताना है, एन बताना है। तो ए पता है हमें, आर पता है और यहाँ से हमें ए एन पता है, तो हम निकाल लेंगे। हम इसे फॉर्मूले में देखिए आर निकाल लिया, तो हमें पता है ए आर फॉर्मूले के मुताबिक ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, जनरलाइज फॉर्म में रहेगा ये। यहाँ पे इस तरह से आ गया 8 और इसकी पावर एन माइनस 1 बन गया। अब क्या करेंगे, हमने इस 8 को डिवाइड कर दिया, यहाँ से 0.003 बन जाएगा। इसको 3 को फिर मजीद हमने क्या किया, ये जो इतने सारे जीरो को खत्म करके हमने किस तरह से बना ली, ठीक है, ये एक फॉर्म में आ गया हमारे पास, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में। अब मजीद ये करेंगे कि हम देखते हैं कि हमारी 1/5 की पावर में जा सकता है या नहीं जा सकता। तो हमने देखा ये हमारे पास 1/5 की पावर में आ रहा है, जिसकी पावर होगी 5। हमने क्या किया, 1/5 यहाँ पे था तो इसको भी हमने बेस को भी, इसकी बेस को भी 1/5 बना लिया और इसकी पावर हमने निकाल ली। अब मजीद हम क्या करेंगे, जो पावर बेस सेम हो तो हम पावर्स को देख लेते हैं ना। 5 इक्वल टू एन माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, 5 इक्वल टू एन माइनस 1, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। Hence 0.00256 is the sixth term, हमारे पास ये 6th टर्म आ गई, याद रखना है। दोबारा बना दूं मैं, पहले हमने पॉइंट्स को खत्म करके इसमें लेकर आए और उसके बाद हमने जो है पावर में लेके देखा तो ये 1/5 की पावर में आ रहा था, तो हमने देखा 1/5, आप डिफरेंट ट्रायल करके देखोगे, 1/5 की पावर 3 रख के देखोगे, 1/5 की पावर 4 रख के देखोगे, 6 7, और देखोगे कि इसके बराबर कहाँ पे आ रहा है। इसको पॉइंट्स में तो आपको पता है 0.003 होता है, तो आप डिफरेंट कर करके देखते जाओगे ट्रायल, जहाँ पे आपको 5 की इसकी पावर का पता चलिए कि हमारे पास 0.03 के इक्वल होता है, तो आपने 5 रख दिया और यहाँ से फिर 1/5 इस तरह से करके आपके पास आ जाएगा। नाउ इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 5, द वैल्यू ऑफ अ कार when new is 15,000, the car new थी तो उसकी 15,000 वैल्यू थी। इफ डेप्रिशिएट उसकी वैल्यू हुई एट द रेट ऑफ 15%। अब 15% उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो रही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिशिएट से हमें पता है कि कोई चीज़ हम माइनस कर रहे हैं, कोई चीज़ हमारी खराब हो रही है, कम हो रही है 15%। वट विल बी द वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये बताना है। और ये हमारे पास क्या है, बेसिकली स्टार्टिंग वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये हमारे पास ए है और यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर हमारे पास क्या है 15%। हमने नेक्स्ट क्या करना है इसके बाद, वैल्यू ऑफ कार फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद वैल्यू क्या होगी, जैसे कि हमने कहते हैं पहली वैल्यू ए है तो हम उसमें से 15% माइनस कर रहे हैं। अगर ये एप्रिशिएट हो रही होती वैल्यू तो हम ऐड कर रहे होते, अब ये डेप्रिशिएट हो रही है तो हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 15% माइनस किया तो हमें पता है ये हो जाएगा 1 कॉमन निकालिए तो 1 माइनस 0.15, इसको माइनस करके 0.85 हो जाएगा।
सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, अब जो वैल्यू है जैसे करंट वैल्यू अब इसकी ये बन जाएगी, इस करंट वैल्यू में से हमने इसका क्या माइनस किया, फिर 15% की डेप्रिशिएट हुई इसी वैल्यू में से जो हमारी इस करंट की सेकंड ईयर में। तो हमारे पास हमने कॉमन निकाला 0.85 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 0.85 ये कॉमन लिया तो ये बन जाएगा। सेकंड ईयर के बाद हमारी इसकी बन जाएगी पावर 0.85 की पावर 2 आ जाएगा 7। इसी तरह जो हम सेम मैनेज से करते रहे तो 6 ईयर के बाद इसकी पावर 6 हो जाएगी 0.85 की और 7 बाहर ए आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ए की वैल्यू को हम पुट कर दिया और जो है 0.85 की पावर 6 लेके मल्टीप्लाई किया तो 56,572 6 साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 56,572। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अभी आपका एक और भी आएगा जिसमें आपने तो दूसरा मेथड अप्लाई किया हो लेकिन आप उसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 6 इयर्स इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है हमारे पास, हमने देखना है। मैंने भी आपको बताया था जो सीक्वेंस होता है उसको बस प्लस की फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास बन जाता है ज्योमेट्रिक, हमारे पास क्या बन जाता है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। अब सीरीज में हमारे पास ए हो गया फर्स्ट टर्म, आर कॉमन इशू का आपको पता है, सम हमने सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का यहाँ पे दो तरीके होते हैं। वहाँ पे पीछे वाले उसमें तो एक ही था ना आपके पास सम का फॉर्मूला, ज्यादा होता था तो आपने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था, ए वन प्लस ए एन और एन बाई टू बाहर लिख लिया था, वो दूसरा फॉर्मूला आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले इसमें बन जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पे लिखे, अगर ये होता है हमारे पास आर, आप कॉमन इशू निकालते हो वो लेस देन 1 हो जाए तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस आर वाला। ठीक है, अगर आर अगर हमारा छोटा है तो इसका मतलब 1 माइनस आर लगेगा, और अगर आर अगर हमारा बड़ा हो जाएगा तो ये आर माइनस 1 वाला बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आर हमारा बड़ा है तो ये बन जाएगा ए आर एन माइनस 1 R-1। ठीक है, R-1 वाला बन जाएगा अगर हमारे पास आर जो है बड़ा हो गया, याद रखिए आर बड़ा हो जाएगा, आर अगर 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, आर अगर 1 से बड़ा हो गया इसका मतलब है हमारे पास जो है यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आएगा, बड़ी वैल्यू पहले आ जाएगी और छोटी वैल्यू बाद में, इसका मतलब आर पिछले वाले में हमारे पास था कि 1 माइनस आर था, उसमें क्यों 1 माइनस आर था, क्योंकि आर की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 हो जाए, फोर्थ के साथ यानी कि फोर्थ की वैल्यू कितनी करेंगे, लेस देन 1 हो जाए, यानी कि हमने 1 से छोटी वैल्यू होगी तो इसलिए हमने 1 माइनस कर दिया। अदरवाइज अगर हम इसको ये ना करके छोटी वैल्यू थी, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर वैल्यू आ जाती है हमारे पास, ये वैल्यू 1 माइनस 9 आ जाता तो नीचे वैल्यू क्या बन जानी थी, फिर माइनस ही, तो साइन माइनस के साथ आ जाना था। इसलिए हमने कहा कि नेगेटिव जब आर लेस देन वैल्यू सॉरी नेगेटिव नहीं, आर लेस देन 1 होगा तो हम ये 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आर ग्रेटर देन 1 होगा तो आर माइनस 1 वाला लगाएंगे, यानी कि हमारे पास आर जो है वो 1 से बड़ा है और यहाँ पे है आर जो है वो 1 से छोटा है। दोनों फॉर्मूलाज लगाने आपको याद कर लें, बिल्कुल आसान है ये, आपने मैट्रिक लेवल में इंटर लेवल में भी आप सबसे क्वेश्चन करते हैं कि इसका सम निकालने के लिए तो यही यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन 5 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज c + 8 + 12 सो ऑन। अब हमारे पास ये सीरीज आ गई, हमें ए पता चल गया, कॉमन रेशियो देख लिया। अब कॉमन रेशियो को हमने देखा ये क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है हमने आर माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाना होगा। किया कि हमारे पास सम ऑफ 8 टर्म्स का है ना, हमने क्वेश्चन में 8 टर्म्स का निकाले, एन हमारे पास 8 है तो हमने यहाँ पे एस एन ए आर एन माइनस लगाया और एन की जगह पे 8 पुट कर दिया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई किया, हमारे पास ऐसे 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 तक की देखते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे देख लेते हैं। द कॉमन रेशियो लास्ट टर्म एंड द सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर 34 86, यानी कि उन्होंने क्या किया, कॉमन रेशियो लास्ट टर्म और सम ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन रेशियो 3 आ जाएगा, लास्ट टर्म 3 तो 486 आ जाएगी और ये 728 सम हो जाएगा उसका। फाइंड द फर्स्ट सम, हमने ए फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, एन बताना है और ए बताना है। यहाँ पे डी भी वो सॉरी आर भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, एस एन भी गिवन है, ए और एन गिवन है, जो हमें गिवन था, रेशियो गिवन थी, ए एन गिवन था, एस एन गिवन था, सारी वैल्यूज लिख ली। अब हमने जो है फॉर्मूला यूज किया, ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ये क्यों यूज किया, क्योंकि हमें ए एन गिवन है ना, हम इससे ए हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि करके एक इक्वेशन बना लेंगे। हमने जो है ए एन इक्वल टू ए आर एन मैंने लिखा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 486 पुट की, ए लिख दिया, एस थ्री की पावर एन माइनस 1 इसको लिखा। मजीद यहाँ पे हमें पता है कि 3 माइनस 1 को हम अलग करके सोल्व करें तो 3 बन जाएगा, डिवाइडर में आ जाएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
a3n इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इसको हमने भी दे दिया। अगले वाला हमने सम वाला भी हमें गिवन था, तो हमने सम वाले अकॉर्डिंग फॉर्मूले में यूज कर दिया 728, ए अननोन था, आर की वैल्यू भी गिवन थी 3n। अब ये 3n हमने यहाँ पे इसलिए बनाया क्योंकि आर की पावर 3 जो है n बन जाएगा, -1 या 2 इस तरह से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस तरह से देख लिया 3n - 3 इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन हमारे पास 1 थी ना, ये हमने इक्वेशन 1 को इसकी जगह पे यहाँ पे पुट कर दिया, 14 58 इस जगह पे वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी इस जगह पे, और ये 14 58 यहाँ पे आ गया, और ये ए माइनस ए था। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ए साइड पे चला जाएगा, हमारे पास एक आंसर क्यों आ जाएगा। एक जब आंसर आ जाएगा तो आप किसी इक्वेशन 1 में 2 में पुट करके आप उससे आप एन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स हमने निकाल ली यहाँ से, हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। Hence the first term is 2 and the last term is 6। अब ऐसे करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं एक्सरसाइज के। फाइंड द 6th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस 9 टर्म, यानी कि हमारे पास n गिवन है 6, यहाँ पे n गिवन है 9, यहाँ पे n गिवन है n, और ये हमें बेसिकली सीक्वेंस मिलेगी। अब हमें पता है कि बेसिकली क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही होगा। तो नहीं आपको पता है इन जनरल फॉर्म में आता है, तो आपने पहले देखना कॉमन बेसिस नेम है इनका, तो कॉमन डिफरेंस नेम है, तो हमने वो देखा हुआ कॉम्बिनेशन अपना सीक्वेंस इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 3, पहली वैल्यू को हमने 3 कह दिया, कॉमन रेशियो निकाला तो 1/3 आ जाएगा, और 6 टर्म जो है हमारे पास इसमें से आ जाएगी 10 की 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 टर्म फाइंड करनी है, 6 टर्म फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 3 1/3 की पावर 6 माइनस 1 किया, और यहाँ से इसको छोड़ के 6 टर्म का आ जाएगा हमारे पास 1/8। The given sequence 1 over under root 2, 1 and root 2, so its symmetric progression is equal to 1 over under root 2। हमारे पास पहली टर्म है वो a बन जाएगी, ठीक है, और सेकंड जो हम r निकालते हैं वो 1 over दिस करके अंडर रूट 2 आ जाएगा, और टेंथ टर्म का उन्होंने कहा 9 टर्म का, तो हम 9 टर्म का a 9 हम फाइंड कर लेंगे। फिर इसको सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कैलकुलेटर वाला वक्त तो आपको आना चाहिए ना, आपने मैट्रिक्स अपनी मैथ पढ़ा है, इंटर में भी आपने आई कॉम में जो है अकाउंटिंग किया, इस तरह के कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, बिजनेस मैथ पढ़ा, बिजनेस टैक्स पढ़ा, तो कैलकुलेशन तो आपको आसानी से कर लेनी चाहिए आपको। आपने इस तरह से करके देखा, आपके पास ये रिजल्ट आ गया 1/2 ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो भी वैल्यू आ रही है आप वो लिखते, जरूरी नहीं कि आपने इसी तरह से लिखनी है, आप कैलकुलेटर वाली वैल्यू भी लिख लीजिए। थर्ड वाला है द गिवन सीक्वेंस इज 1 2 4 8 सिस्टमैटिक सीक्वेंस, हमने ए लिखा, आर लिखा, और हमने जो ए एन जनरलाइज फॉर्म में निकालना था, तो हमने जनरलाइज फॉर्म में निकाल के दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब ये 3 एंड रूट 3 ये सो ऑन, ये लास्ट टर्म गिवन है, A1 गिवन है, R गिवन होगा, AN गिवन होगा, उन्होंने बताया कौन सी टर्म है, यानी कि हमें यहाँ पे n बताना होगा, ये भी कहा हुआ ये सीक्वेंस है, हमने इसको बताना है ये वाली कौन सी टर्म है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे n बताना है। तो सबसे पहले तो हमने लिख लिया सीक्वेंस को, उसमें से ए निकाल लिया, आर निकाल लिया, हमने कह दिया कि हमारे पास एन टर्म है, तो हमने अपना फार्मूला लगा लिया ए एन का, ये ए एन गिवन है ना, हमें बेसिकली 1/1 ए आर एन माइनस 1 ये फार्मूला लगा लिया, और यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई किया। ये देखो 3 n-1 था, तो ये पावर n-1/2 बन जाएगा, इसको हमने यहाँ पे -3 था, इस तरह से पावर्स को ऐड करके ये हमारे पास बन जाएगा, सेम पावर हम ले आएंगे, 1/3 की पावर 5 हो जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। इस तरह से आपने 5 = n-1/3 करके यहाँ से क्रिएट करके 1/2 43 इज 13th टर्म, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से आएंगे। अभी आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें ये स्टेप ऐसे बनाना है, ऐसे बनाने के लिए तो आप करते जाएंगे। आसान है, बिजनेस मैथ बहुत आसान है। The given sequence 16 plus 8 4 plus 2 4 is a geometric progression with a is equal to 16। अब ये हमारे पास a है, ये उन्होंने कह दिया, मतलब हमें पता फर्स्ट टर्म 16 है, हमने कॉमन रेशियो r निकाल लिया, और जो है यहाँ से लास्ट टर्म हमें गिवन है 1/16 है, तो वो ए एन भी गिवन है, हमने अपना फॉर्मूला ए एन का यहाँ पे पुट कर दिया, 1/16 क्रिएट करके रहा, यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट किया, आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n = 9, ठीक है। 9 टर्म हमारे नंबर 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose 6 टर्म एंड 7 टर्म इज, यानी कि a6 गिवन है, a7 गिवन है, हमें निकाल लेंगे a6 a7 की वैल्यू गिवन थी,
यहाँ से हमने इसको निकाल लिया, 6 और 7 जो हमने इसको पुट किया था, बाद में इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को डिवाइड किया, हमारे पास आर का आंसर आ जाएगा। एनी इक्वेशन इसको पुट किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन। अभी हमने इस तरह देखा है, हमने अभी डेप्रिशिएट वाला देखा था, तो ये देखते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इज 10,000, ये स्टार्टिंग वैल्यू होगी ए। द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, कोई चीज इंक्रीज करी तो हम ऐड करेंगे, डिक्रीज कर रही होगी तो माइनस कर देंगे। अभी डेप्रिसिएशन वाला हमने एग्जाम्पल देखी थी तो माइनस किया, इसमें हम प्लस करेंगे। ईच ईयर बाय 10%, यहाँ आ रहा देगा पॉपुलेशन इन प्रीसीडिंग ईयर। फाइंड पॉपुलेशन फिफ्थ ईयर में हमने इसकी पॉपुलेशन को बताना होगा। ठीक है, हमने फिफ्थ ईयर इसकी पॉपुलेशन बताना है। क्या क्या सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बता दिया और इंक्रीज हो रहा है ये, तो हमने कह दिया पहले साल में जो इंक्रीज हुआ ए स्टार्टिंग वैल्यू प्लस 10% ऑफ ए, हमने यहाँ से एक कॉमन निकाल के 1.1 में लेना। सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन, देखो अब ये बन गया ना ये वैल्यू, इसको हमने लेना, इसका 10% इंक्रीज होगा। हमने क्या कहते हैं ए 1.1 और इसका 10% इंक्रीज हो जाएगा, ये आगे वैल्यू। इसके बाद कॉमन निकाला तो फिर ये 1.1 का ए बन जाएगा। सेम मैंने हम करते हैं तो हमारे पास फिफ्थ ईयर में ए 1.1 का 5 पावर और इस तरह से आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड हो रहा है, याद रखना है जब कोई हमारे पास वो होता है कि डिस्काउंट या डेप्रिशिएट तो हम माइनस करते हैं, कुछ डेप्रिशिएट ये वो तो हम ऐड करेंगे, तो इसका हमारे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन पर्सन विद, आई थिंक यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही होगा, अगला ये जो एग्जाम्पल से कोडिंग हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ये है और एग्जाम्पल 5 तक हमने 6 किया है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी मसला हो, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।